आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक बहुत बढ़िया खबर दे रहा हूँ। कीवी खाया है आपने? खाया ही होगा। नहीं खाया है तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फायदेमंद फल होता है, लेकिन दोस्तों बड़ा महंगा होता है। न्यूजीलैंड से हम मंगाते हैं। एक कीवी 40 या 50 रुपए का। शायद मतलब जब दोस्तों पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था तो मैं कीवी ही खा रहा था। डॉक्टर ने बोला कीवी खाओ, कीवी खाओ। तो कीवी जो था वो 30 या 40 रुपए का एक मिलता है। बहुत महंगा है क्योंकि बाहर से अगर आप फल मंगा रहे हैं तो महंगा मिलेगा ही। अरुणाचल प्रदेश में कीवी मिल रहा है अब। हमारे देश में कीवी मिल रहा है। चाइना ने वैसे कीवी का कल्टीवेशन शुरू किया था, लेकिन कमर्शियली कैपिटलाइज न्यूजीलैंड ने किया। तो अब अरुणाचल प्रदेश में जो ये फल मिल रहा है, कमाल हो जाएगा। हमको सस्ते में कीवी मिलेगा यार। इस लेक्चर में राइज ऑफ द वाइल्ड अरुणाचल कीवी देख लो यार। हम अपनी पूरी पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं करते हैं। जिस दिन यूज कर लेना, भारत फिर से सोने का हीरे की चिड़िया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। अब पिछले 20 साल तक कीवी अरुणाचल प्रदेश में ग्रो हो रहा था, जीरो वैली में। किसी को पता ही नहीं चला। बताइए कमर्शियल वैल्यू क्या है इसकी? कुछ नहीं, ऐसे ही फल होगा, जंगली फल होगा, क्या फायदा। मार्केट में जाके देख लीजिए, मॉल में बढ़िया से कीवी आपको मिलेंगे। और वो इतने महंगे होते हैं, इतने महंगे होते हैं कि मिडिल क्लास वाले तो ले ही नहीं पाए। गरीबों की तो अब बात ही। बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों कीवी। अगर आप डेली एक कीवी खा रहे हैं ना, गजब हो जाएगा सच में। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट अ कीवी अ डे कीप्स मेनी डॉक्टर्स अवे। ठीक है। तो कीवी जो है वो बेहतरीन फ्रूट है। बहुत 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 न्यूट्रिशियस फ्रूट है, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि हम इसको बाहर से मंगाते हैं, न्यूजीलैंड से मंगाते हैं। तो कीवी ऑफ जीरो वैली, इसके इस वैली के जो कीवी है, ये देखिए लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अरुणाचल प्रदेश का मैप, अरे यार मुझे मैप लगाना चाहिए था, बट छोड़ो कोई बात नहीं। लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो जीरो वैली है वो लोकेटेड है। एंड दे आर सर्टिफाइड एज एन ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक है। 3 साल का पूरा प्रोसेस है। कौमरी मूर्तम जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलना, कीवी तो है, ऊपर से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, 3 साल में इसको ऑर्गेनिक बनाया गया है, पूरा प्रोसेस हमने किया है। बहुत बढ़िया चीज है ये। इतने गजब के इसके एडवांटेज है कि क्या बताएं। सर्टिफिकेशन मिल गया ना, यानी कि इस एरिया के कीवीज ऑफिशियली ऑर्गेनिक है। आप इसमें खोट निकाल ही नहीं सकते। किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन वो इस एरिया को हेल्प करता है। चाहे वो जीआई टैग हो, चाहे यूनेस्को का टैग हो, कुछ भी हो, कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक है। तो सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का ये मतलब है कि ये प्रोड्यूसर्स और हैंडलर्स को हेल्प करने वाला है। इन प्रोडक्ट्स का इनको प्रीमियम प्राइस मिलेगा भाई। देखो अब मान लो सर्टिफिकेशन का, आप इससे समझ लीजिए कि आपके घर के बगल में कुछ भी बिक रहा हो। मान क्या बोले कि मान ली समोसा है, ठीक है। समोसा अगर वो 5 रुपए का है, अब मान लो कि समोसा 5 रुपए का आपके बगल में बिक रहा है, ऐसे बिक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कर को सरकार ये बोल दिया, इसको सर्टिफिकेशन मिल जाए कि भैया इस समोसे को हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू या न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़िया है। तो समोसे की कीमत 5 से सीधा 50 रुपए जाएंगे। ठीक है, वो समोसा वही होगा, आलू भी वही, सब कुछ वही, दुकान वाला भी वही, बस पैसे बढ़ जाएंगे। तो प्रीमियम प्राइसेस, किसी भी सर्टिफिकेशन, कोई भी सर्टिफिकेशन जब मिलता है तो आपको उस प्रोडक्ट के प्रीमियम प्राइस मिलते हैं। ठीक है। लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट्स हर जगह। और सबसे बड़ी बात है, ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। बहुत खुशी होती है देख के जब नॉर्थ ईस्ट में ये सारे डेवलपमेंट्स होते हैं ना। कसम से बता रहा हूं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। तो मुर्तम के हिसाब से वो ये बताते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी प्लेस, अरुणाचल प्रदेश जो अपना चाइना से बॉर्डर शेयर करता हो, उसके लिए तो बहुत 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 बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात ये बताते हैं कि वी हैव अ ट्रिमेंडस स्कोप फॉर कल्टीवेशन। हम इसको जबरदस्त तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। यार ये पूरा हिमालयन रेंज कवर करता है ना। नेचुरल कंडीशन इतनी बेहतरीन है कि हम गजब का कल्टीवेशन कर सकते हैं। और कीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट्स में आता है। ठीक है। तो भैया यहां पे जो किसानी कर रहे हैं उनकी तो निकल पड़ी। टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं, अभी 12,000 सब्सक्राइबर है। ये ऑफिशियल चैनल है, आप यही वाला ज्वाइन करिएगा।
तो ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCD-NER। ये स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरकार की तरफ से ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। अब देख लीजिए, अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उन्होंने ट्वीट किया है, अब हैप्पी टू शेयर द न्यूज दैट हैशटैग अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट इन द कंट्री, क्या बात है, टू ऑब्टेन हैशटैग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर हैशटैग किवी अंडर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया, मजा आ गई कसम से। तो ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी इनफैक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या प्रोडक्ट दैट इज कंसिडर्ड ऑर्गेनिक, कब ऑर्गेनिक मतलब क्या, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड है ही नहीं, पूरी तरीके से हेल्दी। आजकल ऑर्गेनिक का क्रेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ भी लो उसके आगे अगर ऑर्गेनिक लगा दो ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाबा रामदेव ने कुछ भी कही है इन चीजों में, तो खैर ऑर्गेनिक, बट पतंजलि जब से आया है तो मार्केट चेंज तो हुआ है। तो अगर आप ऑर्गेनिक लगा देंगे मजा आ जाएगी। और ऑर्गेनिक जो है ना वो भारत से ही निकला है, तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स है ही नहीं, पेस्टिसाइड्स है ही नहीं, कल्टीवेशन बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से किया है, तो वो प्रैक्टिस या प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। और यहां तो कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया है। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारा लैंड है, जो अरुणाचल प्रदेश है, दैट इज फर्टाइल। फर्टाइल तो है ही है ना, अरुणाचल प्रदेश में आपको ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी, बहुत सारी नदियां, फिर ये पूरा हम देखते हैं कि आपका ये हिमालयन रेंज कवर करता है, हिमालयन रिवर सिस्टम में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी फर्टाइल। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस कमाल की है। और जीरो वैली तो स्पेसिफिकली 15,000 से 2,000 मीटर्स अबव द सी लेवल लोकेटेड है। कीवी के लिए ये आइडियल है, दैट इज आइडियल फॉर कीवीज। देखिए अरुणाचल अभी आने वाले सालों में, मतलब बीते सालों में और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि अरुणाचल कीवी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी और अच्छा खासा ये प्रोड्यूस करेंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे ये। यहां तक कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनो, जैसे दूध के साथ हुआ था, अमूल ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब आज आप देखिए क्या अमूल कहां पे चला गया, अमूल के प्रोडक्ट्स कहां पे चले गए हैं। ऐसे ही कीवी के जो फार्मर्स हैं, जो कीवी उगाते हैं, उन्होंने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, कीवी ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो अभी 150 किसान जीरो वैली के ये रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं की ही, इन्होंने जो हार्डवर्क किया, दे हैव अचीव्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 2020 में इनको मिला है। तो फ्यूचर इज गुड फॉर कीवी। 20 साल से इस फ्रूट को लोकली अंतरी बोला जाता था, जो कि ऐसे वाइल्डली ग्रो करते थे, मतलब पता नहीं था, बहुत सारे फल फ्रूट पेड़ पौधे वाइल्ड होते हैं, आप चले जाइए, लेकिन इनकी कमर्शियल वैल्यू जैसा कि मैंने बताया बहुत जबरदस्त है। अब आप देखिए ये जो फल ग्रो करते थे, मतलब कीवी जो ग्रो करता था वहां पे जानवरों को खिला देते थे। अच्छी बात है, जानवरों को खिलाना चाहिए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। ये जानवरों को खिलाते थे, हम भी खाते थे, लेकिन कभी भी हमने इसको पहचाना ही नहीं कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। ये गयाती लोदार, जो कि कीवी फार्मर है और जनरल सेक्रेटरी है कीवी ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर 150 फार्मर्स आते हैं जो कीवी उगा रहे हैं, उन्होंने ये बोला है। और ये तो बता रहे हैं कि हमारा मार्केट जो है filled with kiwis from the other parts of the world, but we did not realize that it was same thing growing in our backyards. पूरी दुनिया से जो हम कीवी भर भर के मंगा रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि हमारे यहां भी ये कीवी इतना जबरदस्त और उनसे बेहतरीन क्वालिटी का हमारे यहां उग रहा है। पता होता तो आज से 10-15 साल पहले ही कीवी भारत में आ जाता। भारत में आ गया है, मतलब भारत में कीवी है, लेकिन बहुत सारे परिवार उसको कंज्यूम नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है दोस्तों। 200-250 के 4-5 कीवीज आते हैं। ठीक है, तो कीवी फ्रूट इज अ बून फॉर अरुणाचल प्रदेश। ये 2014 के पब्लिकेशन जो एडिटेड बाय जी पांडे एंड एन त्रिपाठी, कीवी फ्रूट में ये छपा था। ठीक है, अब दोस्तों वैसे तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना, लेकिन इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो न्यूजीलैंड, कीवी आपको वहीं मिलेगी, कीवी बेसिकली एक बर्ड होती है, तो न्यूजीलैंड में कीवी को, इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है ये न्यूजीलैंड ने यूज किया। कीवी का जो पूरा ट्रेड चल रहा है दुनिया में, उसका 70% न्यूजीलैंड के पास है। तो न्यूजीलैंड के पास खूब ज्यादा पैसा आता है। लेकिन दोस्तों इतना आसान भी नहीं होने वाला है। देखिए अभी तक तो हमने आपको बताया कि कीवी जो है ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन
आसान नहीं है, हर चीज में मुश्किल भी आती है। चैलेंजेस क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए 2000 में अरुणाचल कीवी जो है, मतलब डोमेस्टिकेटेड वेराइटी ऑफ कीवी, दैट वाज इंट्रोड्यूस एज अ कमर्शियल फ्रूट ओनली। अब पॉकेट पॉलिंग जो है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड, ये बताते हैं कि अभी जो पूरे देश में कीवी प्रोडक्शन हो रहा है 50% हम यहां से प्रोड्यूस करते हैं। 8000 मेट्रिक टन ऑफ कीवी फ्रूट पर एनम प्रोड्यूस होता है। हम एप्पल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, टर्मरिक, ऑरेंजेस, सब कुछ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा क्रॉप हो जो ब्रांड हो, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश को जाना जाए तो भैया वहां पे कीवी मिलते हैं। जैसे मेघालय को लेकाडोंग टर्मरिक के लिए जाना जाता है। वहां की जो हल्दी है ना मेघालय की, वो वर्ल्ड फेमस है। मणिपुर अपने ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश शुड बी नोन एज कीवी। मजा आ जाएगी। सब लोग अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, जैसे आप गुजरात जाएंगे तो गुजरात में कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, दिल्ली में भी कपड़े बड़ी सस्ती मिलते हैं, और मेघालय इधर चले जाएंगे तो मसाला बड़ा सस्ता मिलता है, दार्जिलिंग चले जाएंगे तो चाय बड़ी अच्छी मिलती है। अब आप अरुणाचल प्रदेश जाइए तो आप बोलेंगे वहां पे कीवी बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो भर भर के कीवी लेके आइए। कीवी जो है, सबसे बड़ी बात तो यस, इसका क्लाइमेट जो है बहुत सूटेबल है, बट यहां की जो टोपोग्राफी है ना, वो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि देखिए, वैसे तो टोपोग्राफी सूटेबल है, लेकिन कुछ चीजें दिक्कत करती हैं। जैसे कि जब हम कीवी को उगाते हैं तो आपको बहुत सारे सपोर्टिंग प्लांटिंग मटेरियल्स भी चाहिए। जैसे आपको फेंसिंग लगानी पड़ेगी, आयरन पोस्ट लगानी पड़ेगी। अब आपको पता है अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पे पहाड़ों को काट के या पूरा ये सब करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत होती है। आपको ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी। देखिए, आपने फल उगा लिया और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, इतना ज्यादा फल को अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का भी थोड़ा सा इशू है। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं जीरो वैली के, ये बताते हैं कि 90% जो कीवी फ्रूट्स हैं इन द मार्केट दैट आर इंपोर्टेड, हम बाहर से लेके आते हैं। और पता है अरुणाचल प्रदेश में कितना जबरदस्त स्कोप है। यही न्यूज आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट वी हैव यूज्ड ओनली 4% ऑफ इट। हमने सिर्फ और सिर्फ जो टोटल कीवी का कल्टीवेबल लैंड है उसका खाली 4% यूज किया है, बाकी तो अभी तक यूज ही नहीं किया है। अगर इसको हम यूज कर दे तो पूरी इकोनॉमी बदल के रख देगा अकेला कीवी। पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को इतनी ज्यादा खुशी देने वाला है कि क्या बताएं। लेकिन 96% अभी तक हम यूज ही नहीं कर पाए हैं। अब इसका अभी मैंने बताया कि दिक्कतें ये है कि लॉजिस्टिक का इशू है, लेबर आपको चाहिए, किसान आपको चाहिए, टेक्निकल इनपुट्स, मॉडर्न प्रैक्टिस। मैं तो सरकार से ये बहुत मतलब दरख्वास्त करूंगा और अपील करूंगा कि भैया अपना पूरा ध्यान इसमें लगा दें। एक कोई बढ़िया सा कीवी इनिशिएटिव, हालांकि लिए गए ऐसी बात नहीं है, लेकिन और ज्यादा यहां पे इसको ग्रो करने में लगा दें, मजा आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि अभी भी ये नेशनल मार्केट में नया है। कीवी को देखिए, कीवी को आप देखेंगे और चीकू को अगर आप देखेंगे, चीकू को सपोटा बोला जाता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई देखिए, हम जैसे लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, उनको तो पता है कीवी क्या है और क्या कहते हैं कि ये चीकू क्या है। लेकिन अगर आप उन दोनों को देखें ना तो बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि अरे तो खाली जंगल में उगता है, इसको खाओ। लेकिन धीमे धीमे इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। जब आप मॉल्स में जाएंगे ना, वहां पे कीवी तो बकायदा गजब की पैकिंग में होते हैं, रेट पीछे देखेंगे तो बेहोश हो जाए, अरे बाप रे इतना ज्यादा। तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों, ये चैलेंजेस तो दूर किए जा सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो वैली में अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बट ये सिर्फ 4% है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे कीवी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, सी ओमी डिस्ट्रिक्ट, यहां सब जगह कीवी मिल सकते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि यह पता चल गया वहां के किसानों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है कि कितनी बड़ी वैल्यू है इसकी, और अब आगे ही जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। तो ये लेक्चर था, मजा आई होगी। मजा आई ना सुन के आपको? गजब। तो मेरी तरफ से कीवी खा लेना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।